लेट हो गया है, तो अगर ऑर्डर देंगे तो पिक तो कर सकते हैं ना। मैं आपको 1 मिनट में बताती हूँ कि हमको ऑर्डर करना है कि नहीं। नहीं बताओ, ऑर्डर करना है कि फिर कुछ और खाना है? खाना 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा ना। वो इंडिया है, इंडिया में वेदर एकदम अपनी फेवरेबल कंडीशन का वेदर होता है यहाँ पे। बट आज तो धूप भी है। खाना हमारे घर पे ही खाएंगे शिल्पा, हम कुछ भी कह दें, या तो रेस्टोरेंट में बैठ के खाएंगे। कोई उठा ही नहीं रहा भाई सबवे का फोन। मतलब गूगल पे तो दिखा रहा ओपन है, बट शिल्पा ने अभी सर्च किया। 1 eternity later. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। आज है संडे और ऑलरेडी दोपहर के 3 बजने वाले हैं। टेम्परेचर है 11 डिग्री आ चुका है, ठंड आ चुकी है। अक्टूबर चल रहा है अभी भी, फिर भी ठंड आ चुकी है जर्मनी में प्रॉपर। और बाकी हम लोग जा रहे हैं अभी खाना खाने के लिए। और बाकी ये सब करते करते हमको ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे ध्यान में आ गया। अभी थोड़े दिन पहले एक दिन कमेंट भी आया था कि आप लोग ऐसे फॉरेन में रहते हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हो, अच्छी अच्छी जगहों पे घूमते हो, और मतलब नहीं आपकी लाइफ क्या इतनी ही ऐसे फैंसी होती है जो सिर्फ यूट्यूब पे दिखती है, कि आप लोगों के भी स्ट्रगल्स वगैरह होते हैं। तो इसी से फिर हमने सोचा कि आज हम इस टॉपिक के अराउंड ही बात करते हैं। जैसे अगर आप आना चाहते हो पढ़ाई करने के लिए जर्मनी या कोई भी और अब्रॉड कंट्री, तो क्या वो एक्चुअली वर्थ इट है, और मतलब क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उन्हीं सब के बारे में आज इस वीडियो में बात भी करेंगे। काफी ज्यादा गहरी बातें का टॉपिक उठाया है शिल्पा ने। इमोशनल भी हो सकता है, यू नेवर नो कहाँ कौन सी बात छू जाए। इमोशनल किस बात पे हो सकता है? रोने वाले हो क्या? इमोशनल मतलब लाइक इट्स लाइक तुमने ये भी बोला ना कि भाई क्या नुकसान हो सकता है, तो नुकसान में तो आई थिंक इमोशनल टॉपिक ही रहता है कि आप अपनी कंट्री को छोड़ते हो, बट वो सब वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज संडे है तो ये पार्किंग पूरी खाली पड़ी है, वरना अगर जैसे बाकी दिनों में आते हैं तो यहीं 4 से 5 चक्कर काटने पड़ते हैं। मजा आ रहा होगा ना आज, जहाँ मर्जी वहाँ खड़ी कर दो। कोई भी पैरेलल पार्किंग, ये पार्किंग के चक्कर नहीं है। हाँ, बस जिधर मिले बटन दबा दे रही है कैमरा का। सचिन आज आप थोड़े एक्स्ट्रा अच्छे लग रहे हो। बालों में कुछ किया है क्या? बालों का हेयर कट डन है गाइस। कहाँ से कटवाया, कितने रुपए? जर्मनी में हेयर कट की क्या कीमत? ये मैंने क्या किया, खुद से ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर लिए कोरोना के टाइम में, और मैं कुछ कलाकारियां सीख गया हूँ। कोरोना काल का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ, सचिन के जो हर महीने हेयर कट के पैसे लगते थे वो बच गए, क्योंकि कोरोना में खुद से काटना पड़ा और सचिन ने एकदम सीख लिया। अब तो आप जाते ही नहीं हो ना? बिल्कुल, अब तो मैं बिल्कुल जाता ही नहीं हूँ। मैं भी नहीं जाती। और यहाँ पे हमको दिख गया ये सैलून, तो मैं आपको यहाँ पे रियल टाइम प्राइसेस दिखाई देती हूँ। वॉशिंग ऑन स्नाइडन ये है, वॉशिंग और कटिंग और प्लस फोन एंड मे बी सेटिंग का कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो, सब अजम्पशन पे चल रहा है, बट 51 यूरो। बट ये फ्राउन मतलब फीमेल्स का है, फिर ये गाइस का है। यहाँ पे ये क्या है? ये हार्श नेट मतलब हेयर कटिंग, चौकर मतलब ड्राई वॉश, कुछ भी नहीं करेंगे, और 27 यूरो में है। बट हाँ 27 यूरो का भी हेयर कट लड़कों वाला, वो भी कुछ तो होता नहीं है। मैं 27 थोड़ा एक्सपेंसिव साइड ही हो गया मुझे लगता है। और मुझे हेयर कट से ये भी ध्यान आया कि जब मैंने मैंने खुद से जब बाल काटे थे, तो कुछ शुरू के वीडियोस में बड़ी तारीफ हुई, हेयर कट बहुत अच्छा। गाइस ये मैंने खुद नहीं किया। सब तो यहीं से है। तो हम लोग लेके आ गए हैं, बाहर बैठ के यहाँ खा रहे हैं। सचिन ने ऑलरेडी खाना शुरू कर दिया और सचिन की नाक भी खा रही है साथ में। नाक भी खा रही है। हाँ, बाकी अभी क्या हुआ, हम लोग ये ऑर्डर कर रहे थे, तो हम लोग जैसे वीगन और वेजी में थोड़ा सा कंफ्यूज थे। उससे मुझे ध्यान आया कि आई थिंक मुझे ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए कि इन सब देशों का, तो अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो रेकमेंड हम ज़रूर करेंगे कि आप लैंग्वेज सीख ही लो। बाकी अभी जो ये इंसिडेंट हुआ, इससे मुझे एक चीज़ जैसे रियलाइज़ हुई, आप ये देख रहे हो रिस्पेक्ट कितनी इक्वल है। हाँ। यहाँ पे जैसे ऐसा नहीं है कि वो जैसे सबवे बना रही है तो वो कोई छोटी जॉब कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे यहाँ पे मुझे ये चीज़ जैसे मुझे रियलाइज़ हुई कि ये कितनी अच्छी बात है वैसे इन सब कंट्रीज़ में, नहीं ये बात तो है। ये हाँ, तो इसी पॉइंट से जैसे मुझे ये ध्यान आता है कि ये सबसे अच्छा पॉइंट है अगर आप जैसे स्टडी अब्रॉड करने आना चाहते हैं, तो कि आप जैसे एज ए स्टूडेंट ना यहाँ पे जैसे अगर आपको इंटर्नशिप या वर्क स्टूडेंट जॉब भी नहीं मिलती है, तो भी आप जैसे ये और जॉब्स आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी, तो वो आप कर सकते हो। एंड उनमें ना इक्वल रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, एंड इनकी ना पे भी बहुत अच्छी होती है। तो मतलब आपने जैसे पढ़ाई करते करते आप ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। गाड़ी तक चल के जा रहे हैं और ये है मॉल, ये भी आप देख सकते हैं। बाकी सचिन आप बताओ, जैसे मैंने तो अपना एक पॉइंट बताया, उसके अलावा आपने एक्चुअली यहाँ से पढ़ाई करी है, तो आप बताओ जैसे आप क्या सोचते हो इस बारे में कि क्या वर्थ इट है पढ़ाई करना? मतलब अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैंने कैमरा उठा लिया है, सो मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मैं इंडिया में जैसे जॉब कर रहा था उस टाइम में, तो मैंने क्यों सोचा अब्रॉड में स्टडी करने का, तो मेरे को एक चीज़ की ज़रूरत थी जो था इंटरेस्ट एक्सपोजर। मतलब इंडिया में अगर मान लो आपने जॉब कर लिया, तो देन फिर एक ही चीज़ रिमेनिंग रहती है कि थोड़ा बहुत बाहर से भी एक्सपीरियंस लो, या फिर बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करो,
चाहे वो आप चाहे इंडिया में आपका बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, हर कोई कंपनी आज के दिन में इंटरनेशनली एक्सपांड तो कर ही रही और है। एक क्यूरियोसिटी भी रहती है कि बाहर की भी हाँ। लाइफस्टाइल भी समझे, वहाँ पे कैसे Absolutely. काम होते हैं। मुझे भी जैसे रहती थी क्यूरियोसिटी कि मैं 1-2 साल के लिए तो जाके ना काम ही करके आऊँ, अगर पढ़ाई नहीं तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ाई कर चुकी थी। उसके बाद ये सब थॉट्स आने लगे थे। मतलब वो सेम ही चीज़ है कि जैसे आप अपने होम टाउन में होते हो तो नियर बाय के कोई ना कोई बड़े शहर तो जाओगे आप पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए। तो जब उस शहर चले जाओगे तो फिर नेक्स्ट स्टॉप आपको लगेगा चलो भाई इंडिया में तो अपन ने देख लिया, अब अपन एक बार बाहर जाके भी देख लेते हैं। उसके बाद आपको लगेगा हाँ अब देख दाख लिया है, अब अपन देखते हैं कि अपने को कहाँ सेटल होना है। तो कमिंग बैक टू जो अब्रॉड का टॉपिक है, तो वो एक आपको सबसे बड़ी पॉइंट देता है कि आपको अपने करियर में एक बहुत ही अच्छा एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिलता है बाहर काम करने से, राइट। तो उससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एक आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है बहुत ही डिफरेंट लोगों के साथ काम करने का, एक आप ओपन अप होते हो, बहुत सारे एक हाई लेवल पे आपको पिक्चर दिखने लगती है काम की भी और इवन अपने लाइफ की भी बाहर आके। हाँ, और आई थिंक मुझे लगता है कि आपके लिए ना डोर भी थोड़ा ओपन हो जाता है। Yes. दूसरे और कंट्रीज में भी जैसे जाके सेटल होना। ऑफ कोर्स आप किसी भी कंट्री में एजुकेशन के लिए भी जा सकते हो, बट आई थिंक जॉब के लिए जाना, डायरेक्ट जॉब के लिए जाना शायद थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल होता है। इट्स ईजी स्टूडेंट रूट लेके जाना। उसके बाद में जैसे अब हम जर्मनी में काम कर रहे हैं तो आई थिंक हमारे लिए अब ज़्यादा ईजी है कि अगर हम और कोई कंट्री में भी अगर स्विच करना चाहें, और अगर जैसे हम जाके इंडिया भी अगर काम करना चाहें, तो आई एम श्योर हमारे इस एक्सपीरियंस को भी वैल्यू दिया जाएगा कि हाँ हमारे पास जैसे जर्मन वर्क एक्सपीरियंस है। मतलब ये ढूंढ रहे किधर जाए, हाँ मैं उधर का देख रहा हूँ, लेकिन उधर काफ़ी ज़्यादा क्लिनिक चल रही है। हाँ। तो ये तो पॉइंट है ही, क्योंकि जब मैं इंडिया में जॉब करता था तो जो भी बंदा मान लो यूएस से, कनाडा से, यूरोप से, कहीं से भी जो भी एक्सपीरियंस होता था ना, उसको हमेशा वैल्यू मानते थे। मतलब जब भी किसी को ऑन साइट भेजने की बात होती थी तो अरे तू पहले गया है क्या, जो भी पहले गया रहता है उसको एक काइंड ऑफ पहले से प्लस पॉइंट उसके टैग लगा ही देते हैं कि हाँ उसको एक्सपीरियंस है, तो ये बंदा तो हैंडल कर लेगा, ये बंदी तो हैंडल कर ही लेगी। और सेकेंडली जैसे मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, आई थिंक स्टडी में भी ये एप्लीकेबल होती होगी कि आप जैसे जब अपने कंट्री से बाहर निकलते हो ना, आई थिंक जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हो ना, आप अपने आप को उतना चैलेंज नहीं करते, बिकॉज ले दे के चीज़ें वही रहती हैं, वही लैंग्वेज, वही कल्चर, वही अपने लोग, वही भाषा, वही खाना। बट जब आप एक पूरे नए देश निकल के आते हो ना, यू रियली चैलेंज योर सेल्फ। और मतलब वो जो एक एवरीडे के छोटे छोटे स्ट्रगल्स होते हैं, जो नए चैलेंजेस होते हैं ना, उसमें मतलब आपकी पर्सनैलिटी आई थिंक बहुत ज़्यादा शेप होती है। आप एक अलग ही तरह से मतलब नहीं बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो। आपको नई चीज़ों पे इतना सारा कुछ नया पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ में कि अच्छा यार ये चीज़ ऐसे भी होती है। हमारे इंडिया में तो ऐसे होता है, बट अच्छा यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता है। तो वो आई थिंक बहुत अच्छा एक मतलब रीज़न रह सकता है कि आप ना मेंटली बहुत मतलब डेवलप करते हो, मतलब अलग अलग चीज़ों को सोचने लग जाते हो। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि अगर आपने इंडिया में काफी कुछ देख रखा है और काम कर रखा है, उसके बाद अगर आप जब बाहर आते हो ना तो ये बहुत ज्यादा काम करती है चीज। ऐसा नहीं है कि आपने इंडिया से सीधे उठ के आप यहाँ हैं तो आपको वो इंडिया में जो एक रिगरस जो आपको एक्सपीरियंस, जो एक्सपोजर मिलेगा ना, वो आपको जरूर लेके आना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। मतलब एक तो होता है कि आप बहुत ही यंग एज में सीधा बाहर निकल के आ गए इंडिया से, तो मुझे लगता है कि आपको वो एक इंडिया मतलब आपको एक ढालता है, उसके ऑन टॉप आपको जैसे यू आर सेइंग कि ये जो बाहर का एक्सपीरियंस जो मिलता है बहुत कुछ सिखाता है। वो जब सीखोगे ना तो आपको आटे दाल के भाव सारे मालूम हो जाते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। और सेम जैसे आप जब इंडिया में पढ़ते हो और फिर जैसे अगर इन सब कंट्रीज में पढ़ते हो तो अगेन आपको पढ़ाई पे भी एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। और फिर आप मतलब इससे ना आप ये भी सोचने लगते हो बहुत बार, जैसे हम लोग तो सोचते हैं कि अगर जैसे हम कभी भी इंडिया जाएं तो मे बी हम ये चीज़ वहाँ पे किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर जो भी चीज़ें हमको यहाँ की सही लगती है। और अगर आपको ये सारे पॉइंट्स हमारे कन्विंसिंग लग रहे हैं और आपको जैसे मन कर रहा है कि आप भी स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं थैंक यू करना चाहूँगी इस वीडियो के स्पॉन्सर्स का, और आप उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, वो है लेवरेज एड्यू। तो लेवरेज एड्यू इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड स्टडी अब्रॉड प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जैसे आपको ना सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। वैसे तो हमने बहुत सारे वीडियोस भी बना रखे हैं कवर लेटर और CV, SOP ये सब बनाने के लिए, बट वो मोस्टली जैसे जर्मनी से रिलेटेड है। बट अगर जैसे यहाँ पे आप US, UK, कनाडा इन सब कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको उनके प्लेटफॉर्म पे ये सब सर्विसेज भी मिल जाएंगी, जहाँ पे वो आपको बताएंगे कि CV कैसे बनाना है, SOP कैसे बनाना है। इनफैक्ट वो आपकी हेल्प करेंगे लोन और जो वीज़ा के प्रोसेस रहते हैं उसमें भी। और मतलब जो बेस्ट पार्ट है, अगर आपको कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे ये भी एक अच्छी चीज़ है कि आपको US, UK और कनाडा की
250 प्लस यूनिवर्सिटीज़ में आपको 14 डेज़ के अंदर अंदर एडमिशन की गारंटी मिल जाएगी। और उसके बाद में जैसे आपको जैसे जो भी आपका पोस्ट स्टडी वीज़ा एक्सटेंशन वर्क वीज़ा रहेगा वहाँ पे भी वो भी आपको सपोर्ट मिलेगा। फिर अब आप सोच रहे हो कि हाँ अब्रॉड जाके पढ़ाई करने का आइडिया तो बहुत अच्छा है और ये सब जैसे एडमिशन वगैरह की गारंटी भी बहुत अच्छा साउंड कर रही है, बट देन फिर पैसे का भी जैसे अगर आपको स्ट्रेस है कि है ना खर्चा कितना होगा और कैसे मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे ये भी अच्छी बात है कि लेवरेज एड्यू आपको आपके लिए स्कॉलरशिप देगा वर्थ 5 लाख की। तो इससे अच्छा ऑप्शन और क्या होगा अपने एडमिट्स को सिक्योर करने के लिए 2022 इनटेक के लिए। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये भी है कि आप 30 मिनट्स का फ्री सेशन ले सकते हैं लेवरेज एड्यू के एक्सपर्ट्स के साथ में। तो सारी डिटेल्स हमने लिंक और जो भी नंबर वगैरह है डिटेल्स हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वो चेकआउट कीजिए और अपना सेशन अभी बुक कीजिए और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए, तो आप भी अपना जो अब्रॉड से पढ़ने का ड्रीम है वो पूरा कर पाए। और एक चीज़ बताओ, मैं और बोलूँ कि आप कन्विंस हो गए? पहले तो ये बताओ कौन सी मूवी का डायलॉग है, और सेकेंडली मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और कन्विंस करना बाकी है, तो बात करते हैं फिर और जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी। अरे कॉपीराइट आ जाएगा शिल्पा, म्यूजिक चल रहा है। कॉपीराइट तो आपके जो कठोर शब्द होते हैं मेरे लिए कि मेरी गाड़ी पे ये नाखून मत मारो वो नाखून मत मारो, उन पे कोई कॉपीराइट आना चाहिए। एनीवे अब हम निकल चुके हैं नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। आई थिंक मुझे आपकी शिकायतें अब वीडियो में शुरू करनी पड़ेंगी, तभी आप मेरे पे चिल्लाना शुरू करो। बंद करो। ओके शिल्पा, डांग के मतलब होता है थैंक यू। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको हर कदम कदम पे सही और गलत का फर्क बताती रहूं। थैंक यू मदाम, मर्सी। बहुत भाषाएं सीख रखी सचिन आपने। बस थैंक यू। सब्वे पे तो आपसे एक शब्द नहीं बोला जा रहा था जर्मन का। मैं डॉइच स्प्रेशन कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। Ich kann auch डॉइच स्प्रेशन या। वो दीदी मेरे पे चिल्ला दी, आपने मुझे बचाया नहीं, वहाँ पे छोड़ दिया मुझे अकेले जूझने के लिए। शिल्पा को जर्मन का जी नहीं आता, A1 A2 सीखा था भूल गई, लेकिन मुझे इतनी आती है कि मैं बेसिक कॉन्वर्जेशन कर लेता हूँ। ऑफ कोर्स एक प्रोफेशनल लेवल पे करने के लिए आधा घंटा बाद में मेरी जर्मन खत्म हो जाती है जितनी मुझे आती है, बट स्टिल आई कैन मैनेज हियर। इसी से नया टॉपिक आता है, राइट शिल्पा? ये टॉपिक आता है कि अगर आप बाहर स्टडी अब्रॉड के ऑप्शंस देखते हो या फिर जॉब के लिए आते हो या फिर जो भी है आपका बाहर आने का पर्पज है, मेजरली स्टडी का ही होता है। जॉब तो बेसिकली आपको मिल ही जाता है ना, तो स्टडी के लिए जब आप आते हो तो ये आपको जो मल्टी कल्चर का जो एनवायरनमेंट मिलता है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हर एक कल्चर में कुछ ना कुछ अच्छी और कुछ ना कुछ नई बात होती है जो सीखने को मिलती है। जैसे जर्मन से सीखने को मिलेगी यहाँ पे, लेकिन आपको और भी कंट्रीज की। अरे शिल्पा वेरी गुड। रेड लाइट पे मेरा ध्यान चला गया। जाने के लिए हाँ, तो इसलिए चलती गाड़ी में बात ना करें। ऑलमोस्ट हम लोग ट्रैफिक लाइट पे स्टॉप थे तो बात करते हैं। हाँ। तो शिल्पा कंटिन्यू करो, मैं अभी गाड़ी पे फोकस करता हूँ। हाँ ग्रीन हो गई, चलो। हाँ, और बाकी जैसे ये एक तो हो गया कल्चर वाला पॉइंट, उसके अलावा जैसे लैंग्वेज भी बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में आते हो तो आपको लैंग्वेज नई सीखने को मिलती है। और अगर जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज में नहीं भी आते हो, यूएस जाते हो, तो आप थोड़ा सा नहीं यूएस एक्सेंट सीखते हो, यूके जाते हो तो यूके एक्सेंट सीखते हो, तो इट्स लाइक अ न्यू लर्निंग ओनली। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपकी एक स्किल ये भी ऐड होती है। जैसे मैंने आजकल देखा है इंडिया में भी बहुत सारे स्कूल्स में आपको फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपको एक एडिशनल फॉरेन लैंग्वेज आती है। तो अगर आप जैसे नए कंट्री आओगे तो वो आपको बाय डिफॉल्ट ही है ना आ जाएगी। मुझ जैसे थोड़े से जो कामचोर में बोलूँगी होते हैं वो नहीं सीखते हैं बहुत जल्दी, बट हाँ मैं भी थोड़ा बहुत सीख रही हूँ और आई थिंक आई विल बी देयर इन सम 5-7 years। ओके गुड। और संस्कृत के लिए कौन से कंट्री जाना पड़ेगा मुझे? पठन तो करना चाहता हूँ मैं, कौन सी देश में पढ़ने के लिए मिलेगा? उसके लिए हमारा भारत सबसे अच्छा है। वेरी गुड। तो बात इसलिए आई शिल्पा, लैंग्वेजेस की बात कर रही थी ना। हाँ। तो मुझे याद आया कि व्हेन यू मेंशन कि कौन सी बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख रहे हैं लोग, यू नो आजकल इंडिया के अंदर, तुम कह रही हो कि फॉरेन की लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मुझे याद है कि मैंने बचपन में कौन सी लैंग्वेज सीखी थी, वहां से मुझे याद आ गया मैंने संस्कृत सीखी थी। हाँ, स्कूल में जो एडिशनल लैंग्वेज होती थी उसमें सचिन ने ली थी संस्कृत और मैंने ली थी फ्रेंच। तो जमेपैल शिल्पा। बट मुझे ना फ्रेंच आती है, ना मुझे संस्कृत आती है, ना मुझे जर्मन आती है। फ्रेंच की एक लाइन बोल के बताओ। कोमो वू आपले वू, जमेपैल शिल्पा, बस इतना ही सीखा और यही आता है। सही है ना हॉर्स राइडिंग?
सचिन का ड्रीम है हॉर्स राइडिंग सीखना। हाँ, मैं तीरंदाजी और शूटिंग और हॉर्स राइडिंग, है 3 कलाएं सीखना चाहता हूँ। कब मौका मिलेगा ऊपर वाला ही जाने। मिलेगा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। तीरंदाजी तो आपने एक बार जीती थी ना जयपुर में। कौन सी? मेरे लिए आपने छोटा सॉफ्ट टॉय भी जीता था। देखो कहाँ तो काम आई। वो बचपन में वो मॉल में नहीं, बलून फोड़ के और फिर गन से आपको गिफ्ट मिलते हैं, उसमें सचिन ने मेरे लिए इतना सा सॉफ्ट टॉय जीता था एक बारी। देखो तो ये तो कोई बात हुई, कितना अच्छा बात हुई। तो अब हम आए हैं, ये एक पार्क है हमारे घर के पास में। एक्चुअली 2 पार्क हैं, एक में हम हमेशा जाते रहते हैं। आज हमने सोचा थोड़ा इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं पीछे काफी अच्छी ऑटम लीव्स आ गई हैं। बाकी अब हम लोग इस पार्क में बैठेंगे। कहाँ जा रहे हो? इधर आ जाओ। हाँ भाई। नहीं और कुछ नहीं, बाकी बस बैठेंगे यहाँ थोड़ी देर। शाम का मतलब संडे खत्म होने वाला है, तो उसके पहले थोड़ा सा इवनिंग एंजॉय करेंगे, कॉफी वॉफी पियेंगे। और बाकी इस वीडियो का फिर क्या निष्कर्ष निकला? स्टडी अब्रॉड इज वर्थ इट। निष्कर्ष यही निकला कि लाइफ में चैलेंजेस लेते रहो, रुको मत। और चाहे वो स्टडी अब्रॉड का हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो कुछ भी एक नए एडवेंचर का हो, बिजनेस, जॉब, स्टडी, व्हाटएवर, ट्राई करो। और स्टडी अब्रॉड है तो आपको ये वीडियो में काफ़ी सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड लाइक करके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ चैनल को एंड टेक केयर एंड बाय। बाय।